Hi friends, so I welcome you all at the platform of YouTube कोचिंग वाले भैया। बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब के बारे में। सो व्हाट इज एन एडवर्ब? देखिए इसके नाम से ही बात क्लियर है, एड प्लस वर्ब। जो चीज वर्ब में ऐड की जाए, क्रिया में ऐड कर दी जाए, वही एडवर्ब है। दैट इज नोन एज एडवर्ब। हिंदी में उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसा कि आप देख सकते हैं, आई हैव रिटन हियर द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। सो द डेफिनेशन सेज दैट एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग इनटू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इटसेल्फ। एडवर्ब वो शब्द है जो वर्ब में या एडजेक्टिव में या एडवर्ब खुद एडवर्ब में कोई चीज ऐड कर दे, उसकी मीनिंग में कुछ ऐड कर दे, that is known as adverb. Okay, for example, I have written here, she sang very sweetly. तो न सिर्फ उसने गाया बल्कि बड़ा मीठा गाया, है ना। तो उसने यहां पे एडजेक्टिव को क्लियर कर दिया कि स्वीट में एलवाई जोड़ा तो एडवर्ब बन गया। एक बात मैं बता दूं कि जब भी आप एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हो तो इट बिकम्स एडवर्ब, और हिंदी में उसकी मीनिंग आती है से। जैसे स्वीट माने मीठा, वो एडजेक्टिव है। स्वीटली मिठास से। स्लो मतलब धीरे, एडजेक्टिव है। स्लोली धीरे से। तो एज सुन एज यू विल ऐड एलवाई इन एन एडजेक्टिव इट विल बिकम एडवर्ब। लेकिन सारे एडजेक्टिव में नहीं जुड़ता भाई, ये मत कहना कि सर आपने कहा था कि जोड़ेंगे एडजेक्टिव में तो एडवर्ब बन जाएगा। सारे में नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस। ओके, द सेकेंड एग्जाम्पल इज आई विल मीट यू टुमारो। मैं आपसे कल मिलूंगा। तो ये जो टुमारो है दैट इज व्हाट? दैट इज एडवर्ब। ओके, तो एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने पे एडवर्ब बनता है, ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात क्या कि एडवर्ब जो है वो वर्ब में, एडजेक्टिव में या एडवर्ब खुद एडवर्ब में कुछ जोड़ता है, कुछ ऐड करता है, और उसी को हम बोलते हैं एडवर्ब। आइए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। कितने काइंड्स होते हैं एडवर्ब के, ये हम देखेंगे। ठीक है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। नाउ एज आई हैव रिटन हियर देयर आर so many kinds of adverb, as you can see here. Adverb of time, adverb of manner, adverb of place, adverb of frequency, adverb of degree, interrogative adverb, and 2-3 more are there. उसके बारे में बताऊंगा। अब देखिए adverb of time क्या भाई, मैंने लिखा when the action is done. Adverb of time tells you when the action is done. ये जितने adverb हैं उन्हें सबको मैं WH वर्ड के थ्रू बताऊंगा आपको। ठीक है, कि एडवर्ब ऑफ टाइम कहता है कि कोई काम जो हुआ वो कब हुआ, व्हेन द एक्शन इज डन। तो ये जो टाइम है वो किसी AM PM और क्लॉक की बात नहीं कर रहा 10 बजे हुआ 12 बजे हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन वो फिर भी टाइम की बात करेगा। कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए कहा जाए कि माय फ्रेंड विल कम टुमारो, मेरा दोस्त कल आएगा। तो कब आएगा? कल आएगा। टाइम कौन सा टाइम है? टाइम है कल का। टुडे वी विल प्ले अ मैच, आज हम लोग मैच खेलेंगे। कब खेलेंगे? टुडे, आज खेलेंगे। सो टुडे और टुमारो, यस्टरडे, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, बिकॉज इट सेज व्हेन द एक्शन इज डन। ओके, इन द सेम वे एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस नेवर मेंशन द नेम ऑफ प्लेस। बनारस, दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ कोई नाम नहीं लेगा, लेकिन फिर भी बात करेगा प्लेस की। कैसे? गो एंड स्टैंड देयर, जाके वहां खड़े लो। तो there is what? Place. Please come here. So here is what? Place. You just go outside. Outside is what? Place. तो ये inside, outside, here, there, somewhere, nowhere, ये जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं, these all are the example of adverb of place. And it tells us where the action is done. जो काम हुआ वो कहां पे हुआ, किस जगह पे हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा जगह के का नाम नहीं आएगा। ओके, द थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर। इट टेल्स यू हाउ द एक्शन इज डन। जो काम हुआ वो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। द मैनर ऑफ एक्शन, हाउ द एक्शन इज डन।
ओके, अगर आपको याद हो मैंने एग्जांपल दिया था, शी sang द सॉन्ग स्वीटली, न सिर्फ उसने गाया बल्कि कैसा गाया, मीठा गाया। दे स्टार्टेड रनिंग स्लोली, न सिर्फ वो दौड़े बल्कि कैसे दौड़े, धीरे से दौड़े। तो इट टेल्स यू हाउ द एक्शन इज डन, काम जो हुआ वो कैसे हुआ। नाउ एट अ फ्रीक्वेंसी इट विल टेल यू हाउ मेनी टाइम एन एक्शन इज डन, जो काम हुआ वो कितनी बार हुआ, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, एक बार भी नहीं, कभी कभार, हमेशा। जो काम हुआ वो कितनी बार हुआ या कितनी बार होता है। तो इसका अगर एग्जांपल देना हो तो हम कह सकते हैं कि आई गो टू मार्केट ऑलवेज विद माई फ्रेंड, कितनी बार जाता हूं, हर बार, ऑलवेज, हर बार, ठीक है। या कोई कह सकता है आई गो टू माई विलेज वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार जाता हूं, वंस। तो वो वंस क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओके, एडवर्ब ऑफ डिग्री नाउ, एडवर्ब ऑफ डिग्री सेज हाउ मच एक्शन इज डन। ध्यान रखिएगा, हाउ मेनी हाउ मच में कंफ्यूज नहीं होना है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हाउ मेनी है, कितनी बार, और एडवर्ब ऑफ डिग्री में हाउ मच है, ये भी है कितनी बार एक्शन इज डन। लेकिन वो हाउ मच मतलब क्या, कितनी बार नहीं, कितना, अप टू विच एक्सटेंट द वर्क इज डन, जो काम हुआ है वो कितना हुआ है, आधा हुआ है, ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, थोड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। ये जैसे कहा जाए ही सेल्डमली स्पीक्स, वो बिल्कुल ना के बराबर बोलता है। ही हार्डली लुक्स टुवर्ड्स मी, वो बड़ी मुश्किल से मेरी ओर देखता है, ठीक है। तो ये हार्डली, ये आपका सेल्डमली, दीज आर द एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो ये दिखाता है कि जो काम है वो किस हद तक होता है, कितना होता है। और फिर है एडवर्ब, जो नेक्स्ट वाला हमारा वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इसके नाम से आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब आस्क क्वेश्चन, एंड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इट यूजेस WH वर्ड, हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव। तो जो भी WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज नोन एज इंट्रोगेटिव एडवर्ब। आइए अब देख लेते हैं उसका जो नेक्स्ट पार्ट है एडवर्ब का, वो देख लेते हैं। ये आ गया नंबर 7 इज एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन टेल्स यू द रीजन और रिजल्ट। जो एडवर्ब रीजन है वो किसी कार्य के होने का जो कारण है या उसका जो परिणाम है वो बताता है। जैसे मैं कहूं कि शी कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज शी वॉज इल, वो स्कूल नहीं आ पाई क्योंकि वो बीमार थी। तो इस सेंटेंस में क्या किया, रीजन बताया, ठीक है। अब देखिए एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन जो होता है वो चीजों को मना करता है, इनकार करता है। जैसे नो आई विल नॉट कम, नहीं मैं नहीं आऊंगा, क्या किया मैंने, मना कर दिया। नो इट इज नॉट गुड, नहीं ये ठीक नहीं है। तो जहां पे आप चीजों को नकारते हैं, मना करते हैं, दैट इज नोन एज एडवर्ब ऑफ निगेशन। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां मैंने सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, देखिए। ओके, एज यू कैन सी हियर, he will come today, it is adverb of time because it is talking about time, at which time he will come today। उसके आने का समय कब का है, आज का है। तो टुडे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इन द सेम वे शी वेंट देयर, वो वहां चली गई, तो इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन द सेम वे दे sang द सॉन्ग स्वीटली, उन लोगों ने गाने को बहुत मीठा गाया। इट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि वो कार्य के होने का तरीका बता रहा है। इन द सेम वे अगर आप देखें, आई गो टू माई विलेज वंस इन अ मंथ, जो मैं पहले भी कह रहा था कि महीने में एक बार मैं अपने गांव जाता हूं, कितनी बार, एक बार। सो इट शोज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बताता है कि कोई काम कितनी बार हो रहा है। फिर आपका देखिए नेक्स्ट आ गया, he speaks very hardly, बड़ी मुश्किल से वो बोलता है। तो
ये क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है कि काम कितना होता है या किस हद तक होता है। ठीक है, फिर आप देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब, हु आर यू क्वेश्चन में आ गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्वेश्चंस पूछता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। Now, the another example is she could not come because she was ill. ये क्या दिखा रहा है? ये हमें उसके न आने का रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है कि भाई वो क्यों नहीं आ पाई। कारण क्या था? तो कारण ये था कि वो बीमार थी, बिकॉज शी वॉज इल। ये बिकॉज क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। ओके, फिर एडवर्ब ऑफ निगेशन देखिए, नो आई एम नॉट एग्री, नहीं मैं राजी नहीं हूं, मैं सहमत नहीं हूं। तो ये जो नो है, दिस नो इज व्हाट? इट इज एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो ये हमने चर्चा की एडवर्ब की, और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे जैसे एडजेक्टिव में डिग्रीज होती हैं वैसे एडवर्ब में भी डिग्रीज होते हैं। अपने अगले टॉपिक पे अपने अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ, जो एडवर्ब की जो डिग्रीज हैं उनके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा आपसे इसी प्लेटफॉर्म पे, देखते रहिए कोचिंग वाले भैया। नमस्कार।